व्यापार मंडल खड़ी के प्रेसिडेंट जलालुद्दीन शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका खुशामदीद है और सलाम अर्ज है आपकी खिदमत में। जानने की कोशिश करेंगे कि कई लोगों का ये इशू है कि आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट है, खड़ी रोड की हालात बुरी है, डस्ट है, टूटी फूटी रोड है, कंपनीज जो है बड़ी बड़ी अरबों रुपए का काम हो रहा है टनल्स के अंदर। क्या कहना चाहेंगे आप? और साथ में ये शिकायत भी है कि टनल्स के अंदर गैर मयारी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं पहले गुलशन न्यूज का इस्तेमाल करता हूं जी। तो मैं आपकी वसातत से ये बोलना चाहता हूं कि हमारी सड़क की ये हालत आज तक कभी नहीं हुई थी। जब तक यहाँ कंपनियां नहीं थी हमारी सड़क ठीक थी, ऐसी बुरी हालत सड़क की नहीं थी। इतनी बुरी हालत हो गई है सड़क की, आजकल छोटी गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। जी। अगर आप गौर से देखेंगे कि ट्राले आ रहे हैं यहाँ, उनके ऊपर वो सामान ला रहे हैं, ये वो पटरी का एक एक वो गार्डर जो है वो 60-60 फुट का है जी। और सड़क धंसी हुई है। जितने दिन वो आता है वो सड़क को धसाया जा रहा है जी। और अगर यही हालत रही तो हमारी सड़क चलने के काबिल नहीं रहेगी। जी। हम आपकी वसातत से गुजारिश करते हैं कि या तो इसको ठीक किया जाए सड़क को, या फिर हम मजबूर हैं कि हम कोई अगला कदम उठाएंगे। ऐसा न हो कि हमें मार्केट के अंदर ही फिर यहाँ ये हम कंपनी की गाड़ियों को चलने नहीं देंगे। अगला कदम कौन सा? बस यही है कि हम कंपनी को गाड़ी को नहीं यहाँ से चलने देंगे जब तक ये सड़क की मरम्मत नहीं करेंगे। जी, उस सड़क को इन्होंने खराब किया, डंपर चलाकर, ट्राले चलाकर, टिप्पर चलाकर और बड़ी बड़ी मशीनरी के गाड़ियां लाकर। तो इस सड़क को अगर ये ठीक नहीं करेंगे हम मजबूर हैं फिर कि एक तो हम धूल खा रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब अगर देखेंगे जहाँ जहाँ इन्होंने क्रैशर लगाए हैं वो क्रैशर इतनी धूल उठाते हैं कि वो घर जो है ना उनकी छतें दिखाई नहीं देती है कि वो टीन की है कि लकड़ी की है। जी, चलिए मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके खड़ी के इलाके में यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, तहसीलदार खड़ी है, इसके साथ में एसडीएम बानीहाल है, डिप्टी कमिश्नर रामबंद है, जो कि चीजों को मॉनिटर भी करते हैं कि कहाँ पे सही हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है। पब्लिक के लिए जो है ऑफिसर्स को तैनात किया जाता है। तो आप कभी गए जिला तरक्याती कमिश्नर रामबंद के पास, एसडीएम बानीहाल के पास, तहसीलदार के पास कि जो आप बता रहे हैं कि गैर मयारी मटेरियल जो है वो पीसा जा रहा है, टनल्स को धस जाने का खतरा है, या खड़ी के इलाके में रोड टूटी फूटी हुई है, यहाँ पर जो है लोग पब्लिक के लिए वो रोड की सहूलियत बेहतर होनी चाहिए? नहीं जनाब, मैं तो नहीं गया लेकिन हमारे मुअज्जिज़ीन बार बार गए जी। और हमने पिछले दिनों एक वो हमारे जो चेयरमैन है हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट का, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा डिप्टी कमिश्नर साहब को दी, जीएम इरकान को दी, इफकान वालों को दी कि रोड की अगर ये कंडीशन रही तो हमें फिर मजबूर होना पड़ेगा काम करने के लिए कि जिससे हमारी सड़क का काम होगा। हमें हक बनता है, अगर हमारा रोड ठीक नहीं करते हम इनको नहीं चलने देंगे। ये रोड पब्लिक का है, बनाल में भी नहीं चलने दिया इन कंपनी को। अब वो चमड़वा से ऊपर जा रही है तो हम क्यों चलने दें? या तो हमारी सड़क का काम करेंगे। इनने 1-2% खर्च करने थे इलाके में, कोई स्कूल नहीं बनाया, कोई अस्पताल नहीं बनाया, कोई पब्लिक का काम नहीं किया है। इवन हमारे नाले तक के साफ दुरुस्त नहीं कर देते हैं। और सड़क की हालत आप देख कर आए, आप तो नाचना से आ रहे हैं, 2 जगह सड़क की इतनी बुरी हालत है कि मैं कहता हूं कि जनाब अगर थोड़ी सी बड़ी गाड़ी आ गई, जैसे ये चलते हैं, इनके क्रेन आते हैं, इनके डंपर आते हैं, इनके बुलडोजर आते हैं, आज तो उन्होंने वो सामान भी शुरू कर दिया पटरी का। अगर वो सड़क धंस गई है तो फिर हमारी बस की बात नहीं है कि सड़क को हम ठीक कर सकते हैं। कभी आपने क्रशर का दौरा किया? आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, जो व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट होता है वो सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं मार्केट के अंदर साफ सफाई के हवाले से, या जो आप उनको फिर वगैरह वो सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं जिससे कि वो शॉप वगैरह चलाते हैं। क्रशर का आपने कभी दौरा किया? हाँ जनाब, पिछले दिनों में पैकेट पर गया और मैंने खुद देखा वहाँ पर कि वो जो टिप्पर लाते हैं ना उसमें पत्थर के साथ मिट्टी भी है और बहुत ज्यादा मिट्टी है। और मैंने उनसे बात की कि मैंने कहा साहब इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा, ये क्या कर रहे हो आप लोग? कहते हमारे पास यहाँ कोई तरीका है, ये मिट्टी अलग निकल जाती है। जी। तो फिर उन लोगों ने यही जवाब दिया मुझे, तो मैं आगे नहीं गया किसी ऑफिसर के पास इस सिलसिले में। इंशाल्लाह अब जाने वाला हूँ। अगर इन्होंने इस पर काम नहीं किया, हमारी इस सड़क का तरीका अच्छा नहीं किया, तो हम मजबूर हैं कि हम आगे जाएंगे ये बताने के लिए कि हमारे रोड की हालत ठीक नहीं है और यहाँ हम फिर गाड़ी चलने नहीं देंगे। गाड़ी चलेगी, कंपनी की गाड़ी नहीं चलेगी, इनको फिर अपने लिए रोड का इंतजाम करना पड़ेगा। ग्राउंड पे हमने देखा कि वाकई में जो है वहां पर वो जो भी मटेरियल पीसा जा रहा है वो बिल्कुल टनल्स के अंदर जो मक वगैरह जो निकाली जाती है उसी को पीसा जा रहा है, और वहां से जो मटेरियल तैयार होता है उसमें तकरीबन 60% से ज्यादा जो है वो मिट्टी लगी हुई है। ऐसे में सवाल ये कि आपके ही खड़ी के कई लोगों ने कहा कि 1-2 बार टनल्स के अंदर हादसा हुआ, कई यहाँ के मकामी लोगों ने जो है अपनी जानें भी गंवाई, ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। जब मटेरियल ऐसा लगाते हैं
पिछले साल आपने सुना होगा कि सेरन में टनल बैठ गया था जी। और इस साल भी एक कैजुअलिटी हुई टनल के अंदर। जी। इस वजह से हुई है कि मटेरियल नाकिस था और टनल बैठ गया जी। और वो ऊपर से जब टूट कर आया एक आदमी उसके नीचे आ गया। जी। तो ये इसीलिए हो रहा है कि मैं कहता हूँ आगे क्या होने वाला है इसके अंदर जिसमें इतनी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। अगर आप व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, आप कह रहे हैं कि एक शख्स की मौत जो है इस साल हुई, एक शख्स की मौत जो है पिछले साल हुई, उसके बाद जाहिर सी बात है प्रदर्शन भी हुआ होगा कंपनी के खिलाफ कि आप गैर मेयारी मटेरियल लगा रहे, उसके बाद भी जो है कई महीनों तक ये प्रोसेस चलता रहा। तो आखिर आप लोगों ने भी कितनी संजीदगी दिखाई फिर? पिछले साल जब इन्होंने ये गलत काम किया, इन्होंने आवाम को और यहाँ के रहने वाले शोर लोगों को अपनी जगह से इत्मीनान दिलाया था आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन अब जो नए सिरे से काम लगाया, महीना के करीब हो गया, ये फिर वही कर रहे हैं और हम रात दिन इनकी ड्यूटी तो नहीं कर सकते हैं कि ये क्या करते हैं। चलो हम दिन में एक बार नजर मार लेंगे, कितनी बार जाएंगे। चलिए, काम इरकान ये जो है इफकॉन कंपनी कर रही है, लेकिन उनको मॉनिटर करने के लिए, देखभाल के लिए यहाँ इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड के कई अफसरान आते हैं। क्या उन तक आपने ये पैगाम पहुंचाया है कि आप एक बड़े प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, आपके कंट्रोल में ये कंपनी है, गैर मेयारी मटेरियल हो रहा है, कैजुअलिटीज पीछे हुई है, तो क्या उनके साथ आपने कभी इस बारे में नहीं, उस बारे में हमने बात नहीं की। इल्ला पिछले दिनों इधर आया था, इरकान का बहुत बड़ा अफसर आया था, हमने उसको डिटेल खाली सड़क की दे दी जी। हमने कहा सड़क की हालत बहुत बुरी है जी। हमारे अस्पताल में मशीनरी कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्सरे की मशीन भी नहीं है। हमने उसको गुजारिश की थी, देखिए आपने 2% यहाँ लगाने हैं, तो मेहरबानी करके आप हमें थोड़ा सा पैसा स्कूल के लिए दीजिए, थोड़ा सा हमारे अस्पताल में लगा दीजिए। फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनका फर्ज नहीं बनता है सड़क को ठीक करना। ये एप्लीकेशन हमने चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक छोटा सा सवाल, आपने बहुत सारी चीजें जो है इसमें बता दी जो कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं। आपने कहा कि एक तो सड़क भी आपके पास यहाँ पे दस्तियाब नहीं है जो कि होनी चाहिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, बहुत बड़े बड़े टनल्स बनाए जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये कहा कि इलीगल मटेरियल जो है वो टनल्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका ये मानना है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे, इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये प्रोसेस जो है मतलब बंद नहीं हुआ, जैसे गैर मेयारी में, क्योंकि इसमें सब लोगों की जानें जो है जुड़ी हुई है, क्योंकि जब टनल्स मुकम्मल हो जाएंगे उसमें देश के सभी लोगों को जो है टनल्स के जरिए बजरिए ट्रेन सफर करना पड़ेगा। क्या हिकमत अमली रहेगी जिससे ये मिट्टी का जो प्रोसेस है जो ये पीस रहे, जिसमें मार्जिन ज्यादा है, ताकि ये कंट्रोल में रहे और एक सरकार जो पैसा दे रही है, जो पैकेज दे रही है कि साफ शफाफ तरीके से जो है काम हो, जिससे कि लोगों की सेफ्टी के हवाले से जो ख्याल रखा जाए। इसीलिए बड़े बड़े इंजीनियर्स को जो है अपॉइंट किया जाता है। इसके लिए जनाब हमारे पास ये है, पहले तो हमने जबानी अब एडमिनिस्ट्रेशन को बताना है जी। बताने के बाद हम अपने यहाँ के जितने सरपंच हैं, पंच है, चेयरमैन साहब हैं, मुअज्जिजीन है, हम एक अल्टीमेटम दे देंगे इनको। इसके लिए आप साफ सफाई का इंतजाम करें। मिट्टी लगाने से टनल जो है ये तो धंस जाएगा, ये तो बैठ जाएगा। ये तो 500 साल का प्रोजेक्ट होता है, 500 साल चलाना है या 1000 साल चलाना है। अगर ये कंडीशन रही है चलेगा नहीं, और अगर ये नहीं मानेगी तो फिर ये इतने लोग जुड़कर पब्लिक जो है वो सड़क में आ जाएगी और फिर सरकार को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खड़ी के व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका मानना है कि हम एक वर्बली जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि इलीगल जो मटेरियल जो यहाँ क्रशर के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद उनको मुख्तलिफ जो टनल्स के अंदर जो है जो डिप्लॉय किया जाता है, जो भेजा जाता है, और वहां पे कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल की बात करें तो 1-2 अमवात हुई है, क्योंकि टनल्स जो है वो कई जगहों पर कोलैप्स हो गए थे, जिससे कि कई लोगों ने कीमती जानें गंवाई। और इनका आखिर में ये मानना है कि अगर ये प्रोसेस बंद नहीं हुआ खड़ी के इलाके में जो इलीगल ये क्रशर के अंदर जो पीसा जा रहा है मटेरियल, तो उसके बाद या फिर रोड की इनने बात की कि अगर रोड को जो है बेहतर नहीं बनाया गया, मैग्डमाइज नहीं किया गया, तो उसके बाद सभी जितने भी सरपंच है या जो सिटीजन है यहाँ के जो लोकल्स है खड़ी पूरे एडजॉइनिंग में, तो वो प्रोटेस्ट पे भी उतर सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी संजीदगी जो है इसमें दिखाती है, जिससे कि इलीगल ये जो क्रशर के अंदर जो ये मटेरियल पीसा जा रहा है इसको बंद किया जाए, ताकि लोगों की सेफ्टी के हवाले से, उनकी जानों को बचाने के हवाले से जो है यहाँ पर बुनियादी इकदाम उठाए जाएं। अब ये सवाल है कि कब तक जो है इस प्रोसेस को जो है अब यहाँ पर चला दिया जाएगा या फिर कब जो है इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पर भी हमारी जरूर नजर रहेगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आरिफ वहीद कैमरा शकील नाइक के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज, आप सब खुश रहें। सबसे पहले मैं आपका और आपकी चैनल का खुश आमदीद कहता हूँ।
और ये जो अभी तक जो बात हो रही थी हमारे गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट साहब ने जो बात करी है, तो देखा जाए जो अभी यहाँ जो मटेरियल लग रहा है बिल्कुल, अभी आप खुद भी वहां जाके देख के आए हैं, ये बिल्कुल इनलीगल मटेरियल लग रहा है। और अगर इसी तरह से ये मटेरियल इन्होंने इनलीगल लगाना शुरू किया, अगर इस पे रोकथाम नहीं किया गया, तो यहाँ हमारे जो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट साहब ने आपको कहा कि हमारे जो सरपंच साहब ने भी यहाँ कहा कि हम फिर इसके खिलाफ इस किस्म का इनकलाब यहाँ रोड पे लाएंगे, फिर तो यहाँ एडमिशन क्या, यहाँ हुकूमत के लिए भी मुश्किलातें पैदा हो सकती है। लेकिन कबल अज वक्त हम डिप्टी कमिश्नर रामबन साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इस इनलीगल मटेरियल को बिल्फोर बंद किया जाए, ताकि ये गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है वो बिल्कुल 100% पैसा दे रही है। लेकिन मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये गुजारिश है कि वो इन चोरों पर शिकंजा कसे। सबसे पहले इसका जिम्मेदार जो है वो इरकान है, जो चोर बैठे यहाँ कमीशन खा रहे हैं, इनसे मटेरियल हमारे इस प्रॉपर्टी को नुकसान और जाया कर रहे हैं। यहाँ खाली जो है यहाँ खड़ी तहसील या रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग इस जद में नहीं आ रहे हैं, यहाँ खाली यहाँ के लोग नहीं चलेंगे, यहाँ इस टंडल के अंदर पूरे हिंदुस्तान के लोग चल रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ी आफत बन रही है यहाँ। अगर इसी तरह से इन टंडलों का काम जो शुरू रहा इस इनलीगल मटेरियल से, तो फिर हम अपने जानों का नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करेंगे इस इनलीगल को रुकाने